अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ वक्फ बोर्ड के कुछ मुस्लिम औरतें सरकार के सामने क्या बात रखना चाह रही है और कुछ मेरे मुस्लिम चाचा भी क्या बात रखना चाह रहे हैं। आप ये पहले वीडियो देख लीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में बड़ी संख्या में मुस्लिम जंतर मंतर पर पहुंचे। उसमें बड़ी संख्या में जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो भी हाथ में बैनर लेकर यहाँ पर पहुंची है। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, कहाँ से हैं आप? हम गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ये सभी लड़कियां गाजियाबाद से आई कि अलग अलग जगह से? नहीं, एक ही साहिबाबाद से, कुछ गाजियाबाद से। अच्छा, ज्यादातर तो मतलब गाजियाबाद इलाके से। जी, गाजियाबाद इलाके से। अच्छा, क्या है, आप पढ़ती हैं, क्या करते हैं? पढ़ते हैं हम। कौन सी क्लास में? हम आगे हमारे लीडर वो दे दो। इधर आ जाओ। मुस्कान, आप इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारे लीडर आ हाँ, वो ठीक है, उनसे पूछ लीजिए। आप बताएं, स्टूडेंट है कि तो वजह क्या है कि विरोध क्यों? बात इनकी सबकी पूरी सुनना, बात ये एकदम करेक्ट कह रहे हैं। जी, हम कुछ नहीं कह रहे, हम जवाब नहीं देंगे। भैया हमें परेशान ना करें आप, हमें हमारा काम करने दें। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? भाई, ये बड़ी संख्या में जो महिलाएं आई हैं, विरोध कर रही हैं, तो क्यों, क्या है? आप अपना होमवर्क करके आए हैं, पहले बताइए। हमने कल मंत्री का भी इंटरव्यू लिया है इसी बार। एक सेकंड, अगर आपने मुझसे इंटरव्यू करने की बात की है तो आप अपना होमवर्क करके आए हैं कि मुझसे क्या सवाल करेंगे? मैं आपको क्या होमवर्क करके आया हूँ, तभी बताइए क्यों विरोध कर रहे हैं आप इसका? क्यों? आपने कुछ होमवर्क किया? मंत्री कह रहा है, जो अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू का जो मैंने कल इंटरव्यू किया है, जो मुस्लिम माइनॉरिटी मोर्चा की बैठक थी, उसमें वो पहुंचे थे रोजगार तक। उन्होंने कहा कि इससे जो गरीब मुस्लिम हैं उनका फायदा होगा। यस, आप क्या कहते हैं? किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी, बस इससे ज्यादा नहीं। बस क्या बोलो, कैसे फायदा नहीं है? सुनिए, जब उससे पूछे ना क्या फायदा है। मैंने पूछा, उसने कहा कि इससे जो गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे। तो हम क्या घास खोद रहे हैं इस वक्त? हम नहीं बना रहे हैं मुसलमानों के लिए स्कूल और कॉलेजेस? उन लैंड के ऊपर ट्रस्ट ने नहीं किया है काम? जाइए उससे सवाल कीजिए आप। मैंने क्या, सुनिए ना, आप बताइए। नहीं, सवाल कीजिए, चीजें पहले क्लियर होगी ना, तब मैंने उनसे ये पूछा कि भाई बोर्ड अभी काम नहीं कर रहा क्या? सवाल कीजिए उनसे। वो कह रहे हैं कि बोर्ड पर कब जाए। वो झूठ बोल रहे हैं, इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। ओके, मिल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो मंत्री झूठ बोल रहे हैं। आप मंदिरों के बारे में बात क्यों नहीं करते? सिर्फ मस्जिदों और इनके बारे में क्यों बात करते हैं? बताइए आप मुझे। मीडिया आपके पास है, कुछ भी बोल देते हैं। Sorry, you go and ask them what they are telling you. मंत्रियों पर इस तरह का बोर्ड नहीं है ना। Who is this मंत्री? His time being, he is a मंत्री। मिनिस्टर है, उसके मुंह में जबान दे दी गई है और बोल रहा है, वो कुछ भी बोलेगा और आप सुनते हैं और हमारे पास चले आते हैं। तो यही तो सवाल कीजिए भाई, मीडिया का काम तो यही है, दोनों पक्ष से पूछना। सॉरी, वी आर नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस, प्लीज। देखिए, जो महिला है उनसे बोलने को मना किया जा रहा है। मुस्कान, क्या है, आपको बोलने से मना क्यों किया जा रहा है? अगर आपको बात नहीं करेंगे आज भी देंगे। कोई तो बात करो, क्या वजह है? क्यों नहीं? अरे कुछ तो बोलिए, कौन बुला कर लाया आपको? बताएंगे, कुछ तो बोलिए। कुछ पता है इस बिल के बारे में? नहीं पता, कुछ नहीं पता। हमें सब कुछ पता है, लेकिन बताएंगे तभी तो पता। हमने हक सिर्फ अपने मर्द हजरातों को दे रखा है। औरत भी तो इक्वल है, पढ़ी लिखी है, फिर फायदा क्या आपका पढ़ने लिखने का? आपके पढ़ने लिखने का मतलब क्या है फिर? औरत खिलौना थोड़ी है। में कहिए कि हमें मंजूर नहीं है, बस खत्म हो गई कहानी। ये आपका जवाब है, बस इसके अलावा कुछ। पढ़े लिखे हैं, जो मर्द कहेगा वही मानेंगे क्या? 21वीं सदी है। हाँ, बताओ क्या पूछना चाह रहे हो आप? पढ़े लिखे हैं, हमें बिल मंजूर नहीं है। जवाब मिल गया ना, खड़े हो जाओ। 15 साल की बच्ची है, 18 साल की। जवाब उनसे लो। हमें बिल मंजूर नहीं है तो नहीं है। वजह क्या है? बिल नामंजूर होने की वजह तो होगी कोई। अब बता तो दिया तुम्हें। वजह तो बताएंगे मैडम। ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th। नहीं, BA पास इस साल जी। क्या क्या सब्जेक्ट था? मैंने उर्दू सब्जेक्ट किया है सारा, उर्दू सब्जेक्ट। BA में तो 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, कौन कौन से? भैया आप जाए भी, मैं बात ना करना चाहती। भैया बोलना सीखो। तो ये वो लोग हैं जो इस समय इन लड़कियों को मना कर रहे हैं कि लड़कियां नहीं बोलेंगी, और तमाम इनको चुप कर दिया है। लड़की भी कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे मर्द ही बोलेंगे। हाँ, बस लड़कियों को क्यों नहीं बोलने दें? क्या ये अलग प्रोटेस्ट चल रहा है? वो प्रोटेस्ट चल रहा है, वो कवर करिए आगे। नहीं, आप इन्हें यहाँ मत बोले ना, आप बिल्कुल भी यहाँ नहीं बोले आप।
लड़कियों को क्यों नहीं बोलने दे रहे? नहीं नहीं, आप उधर प्रोडक्ट टैक्स चल रहा है ना, आप उधर बोलिए ना। ये सिर्फ सजाने की चीज थोड़ी है। नहीं तो बस हम तो बिल के वापसी के लिए उसके आप उधर बोलिए। नहीं बात करनी, छोड़। तो ये लड़कियां हैं जो यहाँ बैठी हैं और इनको मना कर रहे हैं कि नहीं बोलना है कुछ भी। वजह क्या है? अब ये इतना बात नहीं कर पाता है। अरे पढ़ी लिखी लड़कियां हैं यार, जिसको बात करने जाए, आप बात करने जाओगे तभी तो बात करेंगी। अब मना कर रहे हो तो कैसे बोलेगी वो? खुद ही मना कर रही हैं। उधर बात करो, इधर चल के करिए ना आप उधर बात करिए ना। बता रहा हूँ सर आपको, हमारे ऑल माइल एक मिनट वहाँ जाके बोलो यार सर, एक मिनट। अरे सुनो, अरे रुक तो जाओ। हमारे अरे एक मिनट, अरे बात नहीं कर रहे हमारे ऑल में। अरे बात नहीं, तुम्हारी जबरदस्ती थोड़ी चलेगी। मैं भी कहूँ हमारे ऑल माइल दिन ने मना कर दिया, यहाँ पे किसी को बात नहीं। अरे लड़कियां की सजाने की चीज है क्या? हम नहीं करेंगे सजाने के बाद क्या। मेरी बात सुनो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, आपसे हाथ जोड़ के। बोलेगा नहीं बोलेगा? आप हाथ जोड़ के नहीं बोलेंगे सर, वो बोल रहे हैं, सुनिए आप हाथ जोड़ के नहीं बैठना आपसे। आप लोगों की आवाज कैसे आएगी? प्लीज आप जाइए, इनसे मना करवा दे रहे हैं, नहीं बोलेगी। आप क्यों जबरदस्ती पूछ रहे हैं? आइए सर, आइए प्लीज। ये तो कोई तरीका नहीं तुम लोगों का, ये तो जबरदस्ती है। अब मैं बोलूँ आपको, आप जाइए सर प्लीज। हाथ जोड़े, हाथ तो जोड़े, हम क्या गलत कर रहे हैं? कुछ आप गलत हम तो बात ही कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं सर, जाइए आप, जाइए सर, आप जाइए बात कर। तो देख सकते हैं मेरे पीछे एक लाइन लगा के मुस्लिम जो मर्द हैं वो खड़े हो गए हैं महिलाओं के आगे कि किसी भी तरह से महिलाओं से कोई बात ना करे। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरह की लोकतंत्र है कि जहाँ पर सिर्फ लड़कियों को सिर्फ बैठा दिया गया है, उनसे बात करने की मनाही कर दी गई है। तो ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट है जहाँ पर सिर्फ चंद लोगों को ही बोलने का अवसर है, तमाम लोगों को नहीं है। कुछ कहना है आपको? हमें ये कहना है कि आप यहाँ ना जाएं, पूरी पार्टी बड़ी, कहीं जाओ, कहीं देखो जाके। ये बड़े मियाँ, ये ठीक बात नहीं है। वो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, उनसे क्यों नहीं बात करें? वो जो आई हैं तो अपनी बात क्यों नहीं रखेंगे? बात बाहर रखिए लोगों की। सर आप मेरी बात सुनिएगा, आपको 10 बार, आप क्या चाह रहे हैं? माहौल खराब करना चाह रहे हैं? माहौल कैसे खराब हो आप जाएगा? खराब कर रहे हैं सर, हाथ जोड़ के नहीं बैठे। जब आपसे मना कर दिया कि हमारे उलमाए दीन ने मना करा है, ठीक है सर, गलत क्या हो रहा है? आप जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। आप माहौल खराब करने आए सर। तो ये लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि मना कर दिया तो आप बात मत कीजिए, माहौल खराब हो जाएगा, नारेबाजी शुरू हो गई है। तो ये एक स्थिति है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो प्रोटेस्ट इस समय जंतर मंतर पर चल रहा है वहाँ की है। वहाँ पर कुछ लोगों को लाया गया है जिसमें लड़कियां भी हैं जो कहती हैं कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन बात नहीं कर रही है, जबान सील दी गई। आप तुम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।